अब दवा लेकर आए हैं तो खिला भी दें। लो आराम कर लो। दवाई तो मैं खाऊंगी, लेकिन ये वाली नहीं, ये वाली। और इसे खाने के बाद मेरी जो हालत होगी ना, उसकी जिम्मेदार तुम होगी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। थैंक्स आंटी। तुम्हें क्या हो रहा है? पता नहीं आंटी, कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मेरे साथ आओ, मैं सागर को फोन करती हूँ। हाँ मम्मी। व्हाट? जानवी संभाल के। जानवी हे भगवान, देखिए ना अम्मा जी क्या हालत कर ली इसने अपनी। 4 बार उल्टियां कर चुकी है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पराए घर की बच्ची है, मेहमान है हमारे यहाँ। कल कोई ऊंच नीच हो गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। रक्षा करना। बाबूजी डॉक्टर को फोन कर दिया है, बस आते ही होंगे। इसे दवा दे देंगे तो उसकी तबीयत सुधर जाएगी। हाँ। अरे जानवी पानी दे। आओ जानवी। पिला दो। हाँ आओ। तुम मेरे लिए कितना भी अच्छा सोचो गंगा, लेकिन तुम्हारे साथ बुरा ही होने वाला है। लगता है सागर आ गया। मम्मी मम्मी, सागर जानवी क्या है? ये हॉल में हमने डॉक्टर को गंगा, डॉक्टर को बुलाना। सागर देखने से क्या हो गया? जानवी क्या हुआ तुम्हें? यू ओके जानवी? मैंने कहा था डॉक्टर के पास चलते, बिगड़ गई ना तबीयत। अरे वैद्य जी मेरे हैं, वो बहुत बढ़िया दवा देते, पेट के लिए मैं ले आती हूँ। दादी प्लीज, ये देसी दवाइयों की आदत नहीं है जानवी को। डॉक्टर को हमने बुलाया ना। हाँ। प्लीज, डॉक्टर आ रहा है जानवी, डॉक्टर आने वाला है, ठीक है? यू बी फाइन, यू बी परफेक्टली फाइन, ठीक है? आंटी जी प्लीज मुझे रूम में ले चलिए ना, यहाँ सफोकेशन सा हो रहा है। चलो ओके सागर पकड़े। अच्छा आराम से। अच्छा इजी। कम। सागर सिर घूम रहा है मेरा। जानवी क्या हुआ? आराम से जा, okay? कुछ नहीं होगा। हम सब यहाँ पे, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर भी आ रहे होगे। एक काम करो, यहाँ बैठो आराम से बैठो। बैठाओ। आराम से लेटो। चादर लगाओ। उठने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट रेस्ट। गंगा डॉक्टर कहाँ है? अभी तक आए क्यों नहीं? हमने फोन किया, उसने बोला कि वो तो कहाँ इमरजेंसी है, जल्दी आना है। सिर्फ कॉल करने से नहीं होता है गंगा। अभी महाराज जी को भेज रहे डॉक्टर को बुलाने। अरे सागर मैं बहुत हड़बड़ा गई थी इसकी हालत देखकर। आ ही रहे होंगे डॉक्टर। गंगा बेटा फोन करके देख कहाँ रह गए। जी पूछते हैं। अरे आ गए। आई डॉक्टर साहब। सागर चलिए। देखिए से पता नहीं क्या हो गया। बैठिए आराम से। थैंक्स। जानवी आराम से, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? देखिए वॉमिटिंग की वजह से काफी कमजोरी आ गई इन्हें, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। जी।
कौन सी मेडिसिन दी थी आपने इन्हें? जी गंगा दिखाओ। डॉक्टर साहब ये वाली। इससे तो आराम होना चाहिए था इन्हें। कहाँ है वो मेडिसिन? जरा दिखाएंगे प्लीज। मेरे पास। ये तो दूसरी मेडिसिन है। डॉक्टर साहब हम तो वही दवाई लेकर आए थे जो पर्ची में लिखी है। ये अलग है। अल्सर के पेन में पेशेंट को कभी नहीं दी जा सकती। जानलेवा साबित हो सकती है ये टैबलेट। मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके। तभी मैं हैरान हूँ कि पेशेंट को इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही हैं। अब मैं आराम कर सकती हूँ। ड्रामा शुरू हो गया। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, शी विल बी फाइन। मैं शाम को आकर इनका चेकअप कर लूंगा और तब तक अगर इनकी हालत में सुधार नहीं होता तो इन्हें एडमिट कराना होगा। ये गलत मेडिसिन देके बहुत बड़ा जोखिम लिया है आप लोगों ने। फिलहाल मैं अभी चलता हूँ, इनका ध्यान रखिएगा। ये टैबलेट्स डॉक्टर साहब को बाहर पूछो। जानवी ओके। गंगा तुमने जानवी को गलत दवाई दी। बहू जी हम तो वही दवाई लेकर आए थे जो मेडिकल शॉप वाले ने दी। उसने दी और तुमने लाके खिला दी। पढ़ी लिखी हो ना, देख सकती थी एक बार। कुछ हो जाता उसे तो। इतनी नफरत करती हो मुझसे? क्या मेरी जान लेना चाहती हो तुम? हम क्यों ऐसा करेंगे? हम किसी की जान लेने की कोशिश क्यों? गंगा बस, जानवी ठीक कह रही। तुम वैसे भी बेमन से उसकी सेवा कर रही थी। अगर तुम्हें नहीं करना था तो तुम मुझसे कह देती, मैं उसका ध्यान रख लेती। गलत दवाई देने की तो जरूरत नहीं थी ना। अरे मैं बना जाती तो क्या मुंह दिखाती हम? ये लापरवाही। अरे बाहर की है, मेहमान है, ऐसे करते हैं क्या? ये सिखाया मैंने तुझे? इसमें लापरवाही वाली क्या बात है? बस जानवी बेटा माफ कर दो हम सबको। अरे ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहने पर पता चल गया कि गलत दवा खा रही है। अगर ऐसी खाती रहती तो। सागर हम सही कह रहे, जो तुमने दवा लिखकर दी थी हम वही लेकर आए। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हमसे इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है? गंगा प्लीज, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। तूने जो दवाई लाके दी थी जानवी को वो गलत थी, तूने अपनी आंखों से देखा है भी। तुम सबको लगता है ना कि गलती हमारी है। हमारी लापरवाही की वजह से जानवी की हालत हुई है ना, तो ठीक है, हमें सजा मिलनी चाहिए। गंगा तुम क्या कर रही हो? सागर रोक इसको। गंगा अरे पगला गई है क्या? गंगा ये क्या किया तुमने? निकालो वो टैबलेट्स। गंगा मैं कुछ कह रहा हूं, सुना नहीं तुमने? अपने बाबू का ऑर्डर तुम्हें मानना पड़ेगा। निकालो वो टैबलेट्स। तुम ठीक हो? क्या हो रहा है ये सब? कोई बताएगा मुझे? गलत टाइम पर आ गए अंकल। 10 मिनट बाद नहीं आ सकते थे? मैं बताती हूँ क्या हुआ।
मेरी तरफ देखो गंगा, और मुझे बताओ, क्या तुमने जानकर जानवी को दवा दी थी? नहीं बाबू, हम ऐसा क्यों करेंगे किसी के भी साथ? आप सब जानते हैं मच, सबको अच्छी तरह से पता है कि गंगा कभी झूठ नहीं बोलती, फिर भी आप लोगों ने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। ऐसी बातें सुनाकर इसे दवाई लेने पर मजबूर कर दिया। इतना सब कुछ कहा कि इसे वो दवाई लेनी पड़ी। जब इसने कुछ किया ही नहीं है तो सजा किस बात के लिए? मैं भी झूठ नहीं बोल रही हूँ अंकल। मैं जो टैबलेट खाई थी वो आपके सामने है। इसे लेने के बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई। जानवी बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम ठीक हो, इस बात की तसल्ली है मुझे। लेकिन गंगा कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगी, किसी का बुरा नहीं करेगी। अरे नीरू, तू इसकी गलती पर पर्दा क्यों डाल रहा है? गंगा ने खुद कहा है ना कि वो दवाई लाई है। बोल गंगा, तू लाई ना दवाई इसके लिए? फिर पिछले 10-12 सालों से आपकी दवाई कौन लेकर आ रहा है? गंगा ही लेकर आ रही है ना। आज तक कभी ऐसी गलती हुई है? गंगा जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करेगी, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन गलती हुई है, और बहुत बड़ी गलती हुई, जिसका अंजाम बहुत खराब हो सकता था। बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे उस दुकानदार ने गलती की होगी, उसने गलती की होगी पढ़ने में, या अनजाने में कोई भी दवा दे दी होगी। लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गंगा कभी किसी का नुकसान नहीं चाहेगी। अंकल ने मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। पूरी मेहनत बेकार हो गई। तुमने एक गलती की है गंगा, सब लोग तुम्हें सुना रहे हैं, तो क्या तुम खुद को सजा दोगी? कहां का इंसाफ है ये? किसी की जान लेना गुनाह है, तो अपनी जान के साथ खेलना उससे बड़ा गुनाह है। वकील बनना चाहती हो ना, इतना तो पता होना चाहिए। जानवी चलो रूम में चल के आराम कर लो। आराम से। आराम से। You fine? ए लड़की, तू खड़ी क्या देख रही है? नीरू चाहे कुछ भी बोले ना, लापरवाही तूने की है। ये मर आ जाती तो कौन जिम्मेवार होता? तू ना मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही है। अगर तूने अब की बार कोई गलती की ना, तो इतनी सजा मिलेगी तुझे, इतनी सजा मिलेगी कि तू देखती रहना। तेरे बाबूजी भी नहीं बचा सकते तुझे। प्लीज। अरे तू प्लीज रहने दे। बोल के जाओ अंदर जाओ। अगर आज तुम नहीं आए होते ना बाबू, तो कोई हमारी बात पे विश्वास नहीं करता। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। पप्पा अपनी गंगा बिटिया पे जितना विश्वास करते थे ना, उतना ही तुम भी करते हो बाबू। तुम्हारे पप्पा को भी तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता था गंगा, और मुझे भी पता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था।
तुम्हारी आंखों में सच्चाई की चमक नजर आई थी मुझे। आज तक नहीं भूलूंगा मैं। आज भी उस चमक को पहचानता हूं मैं। थैंक यू बाबू। जब तक तुम्हारा विश्वास हमारे साथ है ना, हम कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर कभी ऐसी बेवकूफी मत करना। दवा खाकर अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो? सॉरी बाबू। वहां सागर गंगा के लिए वरिड है और यहाँ इसके बापू। अंकल के आ जाने की वजह से सब गड़बड़ हो गया। अब गंगा को बाहर निकालने के लिए क्या करूं मैं? इससे कुछ सोचना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं महाराज जी को ढूंढ रही थी। आइस टी पीने का मन करा था ना, इसलिए। तुम मुझे बोल देती। तुम्हें बेड से उठने के लिए मना किया था ना मैंने। चलो अपने रूम में जाके आराम करो, मैं भिजवाती हूँ आइस टी। ओके, थैंक्स। गो। अब तुम्हारे लिए चाय ले आते। क्या बात है, बिना कहे या चाय मिल जाएगी? वाह गंगा वाह। थोड़ी सी शक्कर भी। अच्छा चाय पिला दो। बाबू तो हम पर अटल विश्वास करते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आज हमने वो विश्वास नहीं देखा सागर। अरे गंगा क्या हुआ? बाबू सॉरी, स्याही गिर गई तुम्हारी। कोई बात नहीं। हम अभी पोछा लाके पहुंचते थे। गंगा कशिश है, जुनून भी है, तपिश है, सुकून भी है। मेरी हर दुआ की सदा है तू, सांसों में रवा भी है। अश्क तू सहर, तू मेरी तिश्नगी तिश्नगी। इश्क तू खुदा, ये मेरी आशिकी बंदगी। हर बार हमें संभालने क्यों आ जाते हो तुम? Because I care for you. तेरी परवाह है मुझे। ये लाल निशान क्या है तेरे पैरों में? चोट लगी है तुझे? हाँ? बाबू के कमरे में स्याही लग गई। स्याही है लेकिन अच्छी लग रही है तेरे पैरों में। वो क्या चीज होती है वो? क्या वो होता है ना? आलता आलता, हाँ। बिल्कुल वैसी। पहले लाल रंग से हमारा रिश्ता जोड़ते हो, उसके बाद नाता तोड़ते हो और कहते हो कि ये लाल रंग बहुत अच्छा लगता है हम पर। तुम भी कमाल करते हो सागर। इस लाल रंग का हक तुम ही तो नहीं देना चाहते हमें। महाराज छोड़ो। तू सिर्फ मुझे ताने ही सुनाएगी? और जो तुमने किया वो, तुम भी हमें शक की नजर से देख रहे थे।
शक नहीं गंगा, मैं घबरा गया था जानवी की हालत देखकर। गुस्से में आकर मैंने तुझ पर चिल्ला दिया था, माफी मांगना चाहता था, इसलिए ढूंढ रहा था मैं तुझे। मुझे पता है तुझे बुरा लगा है, मुझे एक मौका तो दे। मैं अच्छा बुरा तो अपनों की बात का लगता है ना। तुम भूल गए हो शायद, हम दोनों ने आपस में ना बात करने का फैसला किया था। जब बात करने का रिश्ता ही नहीं है तो हमें तुम्हारी बात का बुरा क्यों लगेगा?